कक्षा 10 गणित पाठ 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। देखिए यहाँ हम रैखिक समीकरण लेंगे। रैखिक समीकरण क्या मतलब जिसका जो है घात एक हो, जिस समीकरण का घात एक हो उसको हम कहते हैं रैखिक समीकरण। और दो चर यानी कि x और y के रूप में मैंने चर लिया हुआ है। a b भी चर, यहाँ पे a1 b1 c1 क्या है, ये संख्याएं हैं a2 b2 c2। और समीकरण ऐसे बना है, देखिए a1x प्लस b1y प्लस c इज इक्वल्स टू 0, ये पहला है रैखिक समीकरण। दूसरा देखिए a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0, ये दूसरा रैखिक समीकरण है। अब रैखिक समीकरण है तो इसको हम रेखाओं द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। अब देखिए, अब इन समीकरणों से जो रेखाएं प्रदर्शित होंगी ग्राफ द्वारा वो किस प्रकार की होंगी, ध्यान दीजिए। कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त क्या है कि यदि a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 होगा तो ये रेखा युग्म जो है वो समपाती होगा। समपाती का मतलब एक के ऊपर एक दूसरी रेखा, एक रेखा जैसे ये है उसी के ऊपर दूसरी रेखा खींच दे तो ये कहते हैं समपाती। यानी ये जो गुणांक है, x का गुणांक दोनों का, y का गुणांक दोनों का अनुपात और c1 c2 इसका अनुपात अगर बराबर है तो रेखा युग्म समपाती होगा। दूसरी शर्त है कि यदि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये बराबर नहीं है दोनों अनुपात, तो दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी यानी एक दूसरे को काटेंगी। तीसरी शर्त है कि यदि a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट इट इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो रेखाएं समांतर होंगी। याद रखिए ये दोनों अनुपात बराबर लेकिन ये अनुपात बराबर नहीं, तो रेखाएं आपस में समांतर होगी, दो रेखाएं जो इस समीकरण द्वारा प्रदर्शित हैं। अब इन तीन शर्तों को लागू करने के लिए एक सवाल में आप हल करिएगा, इसको लागू करिए कि ये दो रेखाएं, तीन सवाल दिए हैं, किसमें समपाती हैं, किसमें प्रतिच्छेदी हैं और किसमें समांतर हैं, ये रेखाएं आपको चेक करनी है। पहला समीकरण है 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। दूसरा समीकरण 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। ये शर्त आपके सामने है, तीनों शर्त आप नोट कर लीजिएगा। इन शर्तों को लगा के देखिएगा कि ये समपाती है, प्रतिच्छेदी है अथवा ये समांतर है। दूसरा समीकरण है 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0 एंड 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तीसरा समीकरण है 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये आपको तीनों हल करना है। अगली बात हम जो करने जा रहे हैं, देखिए ये दो समीकरण आपको दिए गए हैं, समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इसका हल होगा कि नहीं, हल करने पे ये सॉल्व हो पाएंगे या नहीं, इसके लिए हम क्या शर्त लगाएंगे। देखिए इसके लिए शर्त है, ध्यान दीजिए, समीकरण का हल अद्वितीय होगा। मतलब समीकरण का हल होगा यदि क्या होगा, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। यदि ये शर्त लागू है तो समीकरण का हल होगा, अद्वितीय होगा, मतलब केवल एक वैल्यू आएगी x की और एक वैल्यू आएगी y की उसको हल करने पर। ठीक है। दूसरा, इसका कोई हल नहीं होगा समीकरण ये जो दिया है यदि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। समीकरण का कोई हल नहीं होगा यदि ये शर्त लागू होगी। तो ये शर्त लागू है तो हल होगा, अद्वितीय होगा। ये शर्त लागू होती है तो हल नहीं होगा। और अगर ये शर्त लागू होती है कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो हल होगा और अनंत होगा, मतलब बहुत सारे x के मान आएंगे, y के मान आएंगे। ठीक है। तो ये आपका आज के लिए क्लास बस इतना ही, इसके आगे हम अगली वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।